नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहनलाल महतो जी की कहानी कवि। देव बिहारी, केशव, तुलसी आदि कवियों ने स्वर्ग में पहुंचकर जो सबसे अद्भुत कार्य किया था वह था भारती के द्वार पर सत्याग्रह। देवलोक में खलबली मच गई। स्वयं विधाता पधारे, कवियों को समझाया पर सब व्यर्थ। अंत में संध्या समय, जिस समय सारा सुरलोक शंख ध्वनि से मुखरित हो रहा था, भगवती वाग्देवी के स्वर्ण मंदिर का द्वार अभागे की भाग्य की तरह खुला। कवि समूह जय जयकार कर उठा। माता ने शारदीय चंद्रिका के समान मंद मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम लोगों की इच्छा पूरी होगी, पर भारत का वायुमंडल इस समय कविता के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि तुम्हारी एकांत कामना है कि वह अभागा देश फिर कवियों की पावन कविता गंगा से पवित्र हो जाए, तो एक बार मैं ऐसा अवसर दूंगी। भारती की वाणी रुक गई। कवि समूह मनोवांछित वर प्राप्त कर अपने स्थान को लौट गया। रामधन गुप्त कलकत्ता के एक गंदे मोहल्ले में रहते हैं। परिवार में 4-5 बच्चे और एक स्त्री है। किसी ऑफिस में क्लर्की करके 100 रुपये महीने पा जाते हैं। प्रातःकाल उठते ही उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रियतमे, आईमान मानस लोक निवासिनी, प्रेम प्रतिमे, कवि शिरोमणि, कविता कामिनी, कांत कवियों ने जिसके विराट वैभव को अपने सुमधुर स्वरों में व्यक्त किया है, ऐसे इस जन मन रंजन प्रभात के समय का यह पिताब शशि मानो परकिया नायिका श्रवरी के साथ इच्छा पूर्वक विहार कर लेने के बाद मंद मंद गति से कलंक रूप अंजन ज्वाका आदि धारण की स्वैकिया प्रतीचि के यहाँ जा रहा है। उषा सखी व्यंग से दीप दिखला रही है। ये नक्षत्र वृंद वृंद। पत्नी गुप्त जी की यह लंबी स्पीच सुनकर अवाक रह गई। बोली, तुम यह क्या अनाप शनाप बक रहे हो? तबीयत तो अच्छी है ना? गुप्त जी बोलते गए। शशि के कंठ से टूटकर गिरे हुए मुक्ताहार के बिखरे हुए ये मोती मृदु मंद समीर अधकिली कलियों का चुंबन कर रहा है। नवौड़ा पुष्प वधु प्रेमी भ्रमर के साथ अटखेलियां कर रही है। आह आहा, ये सुनहली किरणें, ये। पत्नी ने पति का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मेरी कसम इस तरह ना बको। मैं घबरा गई हूं, ना जाने तुम्हें आज क्या हो गया है। पतिदेव बोलते ही गए। ये गगन चुंबित सौद एक दूसरे से होड़ करके ऊपर उठते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो मानो वे सभी बाल रवि के स्वर्ण रश्मि मुकुट धारण करने के लिए व्याकुल हो, अथवा शुभ्र सौद समूह क्षीर सागर की तरंग माला से। पत्नी ने अधीर होकर अपने लड़के माधव को पुकारा। वह धड़धड़ाता हुआ ऊपर आ पहुंचा। पिता की ऐसी अवस्था देखकर उसे भी चिंता हुई। उसने गुप्त जी का हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी, बाबूजी, क्या बोल रहे हैं? माँ घबरा रही है। इस बार रामधन कवि का ध्यान भंग हुआ। पुत्र का माथा सूंघकर गदगद होकर अधकुली आंखों से उसे देखते हुए उन्होंने कहा, वत्स, यद्यपि यह संसार सुख दुख का क्रीड़ा स्थल है, किंतु मेरे जीवन आनंद जनित विस्मृति तो तुझे मुझे तेरे उज्जवल रूप को देखकर होती है। उसके सामने वसंत की अज्ञात पुलकावली का कुछ मूल्य ही नहीं, और ना शारदीय रजनी के निर्मल मुस्कान का। आ मेरे प्राण, आ, तुझे हृदय से चिपका लूं। आ मेरी नैया के कर्णाधार, आ। पिता की इस सार गर्भित व्याख्यान का माधव कुछ अर्थ न समझ सका। उसने माता से कहा, माँ इन्हें संभालो, मैं कविराज जी को बुला लाता हूँ। कविराज जी अपनी उम्र का 70वां फाटक पार कर चुके थे। संसी सफेद दाढ़ी नाभि को चूम रही थी और ललाट पर का सुदीर्घ टीका मरुभूमि की तरह उदास और शीशे की तरह चमकदार था। आप एक चादर ओढ़कर रामधन को देखने आए। कविराज जी को देखते ही रामधन उनके पैरों पर लंबायमान हो गया और पुलक गदगद स्वर में बोला, हे अनादि युग के ऋषि कल्प भगवान, हे हे वाल्मीकि आदि तपस्तेज पुंज मुनि प्रवरों की याद दिलाने वाले महामुनि, इस अकिंचन की झोपड़ी में जहाँ न पधारते हैं न आसन, आप किस हेतु पधारे? क्या शारदीय में खंडों के रथ पर चढ़कर आप अलकापुरी के से कोई नूतन संदेश लेकर आ रहे हैं, या पर्वतराज हिमालय की गंभीर गुहा से अपनी प्रचंड तपस्या की समाप्ति करके सेवक को अपने पावन दर्शनों से
पूत करने के लिए आप पधारे हैं। बोलिए नाथ, बोलिए, बोलिए प्रभु। यह दास आपके चरणों के निकट नत जानू नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहा है। लंबी सांस लेकर कविराज जी ने माधव से कहा, हे हरि, अच्छा चलो, मैं महानारायण तेल दूंगा। इन्हें ऐसी जगह में रखो जहां हवा ना आती हो। ब्राह्मी तथा चंद्रोदय का सेवन कराना भी बहुत जरूरी है। कविराज जी चलते बने। दोनों आंखों में आंसू भरकर आकाश की ओर देखते हुए रामधन बोला, स्वप्न की तरह आए और चले गए। हृदय गंगा के तट पर क्षण भर खड़े होकर अनंत में विलीन हो गए। यही तो संसार का नियम है। आह, कैसी ज्योति थी, कैसी प्रभा थी। ऋषि थे, आदि थे, कवि थे, मुझे अपने अमर उपदेशों और पवित्र छंदों के द्वारा जीवन चरण से मुक्त करने आए थे। फिर पत्नी की ओर घूमकर रामधन ने कहा, भद्रे, इस समय मैं रामगिरी था या उज्जैनी में जाना चाहता हूँ। पाटलिपुत्र और अंग बंग कलिंग आदि के भी पावन दर्शन करने हैं। तरुपत्रों के श्रवण सुखद रव में प्रभु मेरा आह्वान कर रहे हैं। ये नवदल भार नम्र अरुण राग रंजित कोमल किसलय मेरे हृदय तन के धन के हाथों की याद दिला रहे हैं। यह विराट आह्वान है, मूक निमंत्रण है। वन विहंगम स्वर्ण पिंजर में सुखी नहीं रह सकता। उस मुक्त पवन में स्वेच्छा अनुसार विचरण करने और हृदय के तरंगित उच्छ्वास को संगीत के रूप में प्रकट होने दो। आर्य चंपक वर्णी सुमुखी, क्षमा करो, ऐसी क्रूरता अच्छी नहीं। रामधन उठ खड़ा हुआ और अधखुली आंखों से इधर उधर देखता मंद मंथर गति से एक और चल पड़ा। पत्नी की बाधा उसे रोक न सकी। लाचार वह चिल्ला उठी। मोहल्ले वालों की भीड़ लग गई। रामधन ने सबको संबोधित करके कहा, आह विश्व बंधु, आज मेरे सम्मुख महामानव का मेला लगा हुआ है। अनंत जन समूह के रूप में मैं अपने प्रियतम के विराट रूप की झलक देख रहा हूँ। आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया। चेतरु तेली बोला, अरे यह तो पागल हो गया है। बेचारा रामधन कवि पकड़कर कोठरी में बंद कर दिया गया। माँ सरस्वती ने कवियों को बुलाकर कहा, देखो रामधन हठात कवि हो गया, उसकी कैसी दशा हुई। कवियों ने कहा, माँ वह विशेष शिक्षित न था, उसका परिवार भी मूर्ख था, इसलिए उसके साथ क्रूरता की गई। एक बार और अवसर दीजिए। तथास्तु कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। एहसन सिंह विख्यात डिप्टी मजिस्ट्रेट है। सजा करने तथा जुर्माना करके सरकारी कुश भरने की आप सततः चेष्टा किया करते हैं। इजलास पर बैठे बैठे आप अचानक चौंक उठे और आरोपी के वकील से कहा, प्रिय बंधु, इस अनंत संसार में चिंता शोकादि के घात प्रतिघातों को सहते हुए हम काल यापन करते हैं। यहाँ और है ही क्या। एतदर्थ अपराधी को मैं प्रेम से गले लगाता हूँ तथा उसके साथ गहरी सहानुभूति रखते हुए उसे घर जाने को कहता हूँ। इन खिले हुए फूलों को देखो और देखो इस मुक्त पवन को। इनके साथ आनंदोपभोग करने और जी खोलकर विहार करने का सबको समान अधिकार है। प्यारे भाई अपराधी से, प्यारे भाई, तुम्हारे पतन का मुझे विशेष दुख है। जाओ जाओ, घर जाकर अपने चांद के टुकड़े से बच्चे तथा प्रभात सी पवित्र पत्नी को गले लगाओ। वकीलों की ओर घूमकर आपने कहा, हे भाइयों, आज मेरा हृदय रवि रश्मियों की उज्जवल प्रकाश धारा में नृत्य कर रहा है। चलो चलो इस कमरे के बाहर। आह देखो, पक्षी गा रहे हैं। सुनो सुनो उनके हृदय का मूक निवेदन। सारा न्यायालय दंग रह गया। डिप्टी साहब अपराधी को गले लगाकर रोने लगे। गोरे जिलाधीश ने मिस्टर सिंह को बुलाकर पूछा, यह बेकानून कार्यवाही क्यों की गई। मिस्टर सिंह ने स्नेही गदगद कंठ से कहा, हे सखे, इस विराट विश्व को देखो और देखो संसार के तृषित हृदय को, उसमें वासना की ज्वाला। जिलाधीश बीच में ही रोककर बोला, यह क्या बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी बेकानूनी कार्यवाही क्यों की गई, आपको बतलाना होगा। आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर मिस्टर सिंह बोले, न्याय कैसा। परमात्मा के राज्य में तुम्हें और मुझे न्याय करने का अधिकार नहीं है। न्याय तो परमात्मा करता है। देखो उसके राज सिंहासन को, वह हमारे तुम्हारे सभी के हृदय में स्थिर है। चंदुआ की भांति उसके सिर पर अनंत आकाश तना हुआ है। अपने कल कल स्वर में निर्झर उसकी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। सागर शंखनाद कर रहा है। कलेक्टर कुछ भी न समझ सका। घबराकर उसने मिस्टर सिंह को समीप बुलाया। जिलाधीश ने कहा, मिस्टर सिंह, मैं जानता हूं आप विद्वान और अनुभवी शासक हैं। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपके द्वारा न्याय की छिछलेदार हुई है।
क्या यह सच है कि आज आपने भयंकर बेकानून कार्यवाही की है? मिस्टर सिंह बोले, बंधु आओ, तुम्हें हृदय से लगा लूं। तुम भ्रमजाल में पड़े हो। मैं नहीं समझता न्याय क्या भला है। निर्झर के कलरव में पतित पावनी की तरंग माला में, चंद्रमा की अमल ध्वल चंद्रिका में जो एक विराट संदेश फूट उठा है, उसके सामने दूसरा न्याय अन्याय कुछ नहीं। इस मिथ्या जगत में नीरस न्याय। बेचारा कलेक्टर घबरा उठा और बोला, चुप रहो। बलपूर्वक कलेक्टर को हृदय से लगाते हुए मिस्टर सिंह ने स्नेह विजड़ित स्वर में बोले, चलो चलो, हम तुम दोनों प्रकृति के अछूर अंचल में आनंद से विचरण करें, तितली के साथ, लुका चोरी और शाम सजल मेघ घटाओं के साथ। कलेक्टर चिल्ला उठा, ओह, तुम जरूर पागल हो गए हो। घंटी बजी और चपरासी ने प्रवेश किया। गंभीर घोष के साथ स्वर्ग में भगवती भारतीय के मंदिर का द्वार खुला। माता ने कवियों का आह्वान किया। माँ बोली, वत्स, मैंने अपना प्रण पूरा किया। रामधन कवि होकर नरकवास कर रहा था। घबरा कर उसने आत्महत्या कर ली। उसके स्त्री बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। यह दूसरा कवि आज पागल खाने में बंद है। बेटा, इस समय भारत को कवियों की आवश्यकता नहीं। यह मैं पहले ही कह चुकी थी। शमशान में कोयल नहीं, गिद्धों की शोभा होती है। कवियों ने माता को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। माँ हंसती हुई मंदिर के भीतर चली गई। द्वार बंद हो गया। सारा स्वर्गलोक भारती के मुख चंद्र की हंसी से खिलखिलाकर हंस उठा और अभागा भारत अर्थ शून्य दृष्टि से आकाश की ओर देखता हुआ सावन भादों की आंखों में के 8 आंसू रो उठा।